अंग्ला अवध संबंध अवध के नवाब और अंग्रेजों में संघर्ष की शुरुआत बक्सर के युद्ध से हुई। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और मुगल सम्राट के साथ ही सुजा सुजाउदौला की भी पराजय हुई। क्वालाई और सुजाउदौला अगस्त 1765 में नवाब सुजाउदौला के साथ क्वालाई में इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के द्वारा नवाब ने इलाहाबाद और कारा के जिले कंपनी को सौंप दिए। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने 50 लाख रुपए भी दिए। अवध में व्यापार करने का अधिकार भी कंपनी को मिला। वारेन हेस्टिंग की अवधि के प्रति नीति 1773 में वारेन हेस्टिंग ने अवध के साथ नए सिरे से बनारस की संधि की। हेस्टिंग ने 50 लाख रुपए के बदले इन जिलों को पुनः अवध के नवाब को लौटा दिया। इस संधि के द्वारा हेस्टिंग मराठों के विरुद्ध कंपनी की सीमा की सुरक्षा करना चाहता था। 1775 में कंपनी ने नए नवाब असाफउद्दौला के साथ फौजाबाद की संधि की। भूतपूर्व नवाब की विधवा बेगम को भी राजकोष में बहुत कम धन देना पड़ा। इस संधि में अवध के नवाब की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दुर्लभ कर दी। अवध के बेगमों पर हेस्टिंग का अत्याचार अंग्रेजों सेना की सहायता से नवाब असाफउद्दौला ने मृतक नवाब असदुद्दौला की बेगम से जबरदस्ती धन वसूल और अपना ऋण चुकाया। हेस्टिंग का यह कार्य सर्वथा अनुचित था और इसकी तीव्र भर्त्सना भी की गई। हेस्टिंग की नीतियों के फलस्वरूप अवध पर कंपनियों का अब सीधा नियंत्रण कायम हो गया। अवध के प्रति कॉर्नवालिस की नीति इस समय तक अवध पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका था तथा कंपनी के लिए अवध का सामरिक महत्व था। उसने राज्य के अंतरिम मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया। सर जॉन शोर एवं अवध सर जॉन शोर के समय में अवध और कंपनी के संबंध में कटुतापूर्ण हो गए एवं वजीर अली को पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। इस नई संधि के अवध पर कंपनी का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया और उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। वेलेस्ली और अवध की आंतरिक दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने अवध पर भी सहायक संधि जबरदस्ती थोप दी, जिससे रुहेलखंड और दोआब पर कंपनी का अधिकार हो गया तथा एक अंग्रेज रेजिमेंट की नियुक्ति की गई। लॉर्ड डलहौजी और अवध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी ने अवध को और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। डलहौजी ने अवध पर कुशासन एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। फरवरी 1856 में अवध का विलय अंग्रेज द्वारा अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। अवध की विलीनीकरण का औचित्य प्रारंभ से ही कंपनी की नीति अवध के प्रति द्वेषपूर्ण रही। अंग्रेज अवध को सोने की चिड़िया समझते रहे और नवाब पर अनुचित दबाव डालकर अपना उल्लू सीधा करते रहे। कुशासन भी अंग्रेजों की देन थी। फलस्वरूप अवध की जनता ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में जमकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। कर्नल स्लीमेन ने तो अवध के विलय को एक भयंकर राजनीतिक भूल कहा था। संक्षिप्त टिप्पणी द्वैशासन बक्सर के युद्ध के बाद क्वालाई ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवार हासिल कर ली। बाद में बंगाल के नवाब से कंपनी के निजामत का अधिकार मिला। दीवानी अधिकारों के तहत अंग्रेज वसूले गए राजस्व का एक हिस्सा मुगल सम्राट एवं बंगाल के नवाब को देते थे तथा शेष स्वयं रखते थे। राजस्व वसूली के लिए अंग्रेज नायब दीवान नियुक्त करते थे जो नायब सूबेदार एवं निजामत का भी काम करता था। इस प्रकार दीवानी एवं
निजामत दोनों व्यवस्था अंग्रेजों के नियंत्रण में था। यही व्यवस्था द्वैत शासन 1765 से 1772 के नाम से जानी जाती है। इस व्यवस्था में अंग्रेज को काफ़ी लाभ हुआ। उन्होंने उत्तरदायित्व के बिना ही सत्ता प्राप्त हो गई। प्रांत के वित्त और फौज पर उनका सीधा प्रशासन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। नवाब और उनके अफसरों पर प्रशासन का जिम्मेदारी थी, मगर उसको पूरा करने के लिए उनके पास ज़रूरी शक्ति नहीं थी। इसका स्थापना खोलाई के साथ हुई तथा वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली की नीतियों का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना करना था। उसने कंपनी के हितों की रक्षा तथा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। सहायक संधि व्यवस्था को भारतीय राज्यों पर बलात्कार आरोपित किया। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी जो निम्नलिखित थी। पहला, अंग्रेजी कंपनी की प्रभुत्व संपन्न शक्ति को स्वीकार करना। दूसरा, अपने राज्य में अपने खर्च पर अंग्रेजों सेना रखना। तीसरा, अपनी विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन कर देना। न तो किसी और शासक की संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। चौथा, किसी यूरोपीय को नौकरी न देना। पांचवा, अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना। छठवां, इसके बदले सब आंतरिक एवं बाह्य खतरों के विरुद्ध कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना। इस प्रकार सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी कंपनी लेती थी। इसे स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद का निज़ाम, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा भोसले, सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, जोधपुर, तेजपुर, भरतपुर एवं बूंदी आदि।